नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। कानपुर की 20 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता के दिल में बस एक सपना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना। इसी चाह में वे अकेले ही पैदल 90 किलोमीटर चलकर लखनऊ पहुंच गई। रास्ते में प्यास लगी, पैरों में छाले पड़े, दर्द हुआ, लेकिन वे नहीं रुकी। 22 नवंबर को वह सीएम आवास के बाहर रोती मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई। जब इसकी जानकारी सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाने के निर्देश दिए। 26 नवंबर की सुबह खुशी सरकारी गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची। सीएम ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वे उसके छाले देख भावुक हो गए। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कराने, कान की मशीन और परिवार के लिए आवास आदि की सुविधाओं के लिए आदेश दिए। सीएम योगी से खुशी ने इशारों में बस इतना कहा, पुलिस बनना है और गुंडों को मारना है। कानपुर के ग्वाल टोली अहिराना के कल्लू गुप्ता अपने परिवार के साथ बलवंत यादव के मकान में किराए पर रहते हैं। परिवार में पत्नी गीता, 20 साल की मूक बधिर बेटी खुशी और 15 साल का बेटा जगत है। गरीबी के कारण खुशी की पढ़ाई नहीं हो सकी, जबकि बेटा जगत आर्य नगर इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र है। चारों एक छोटे से कमरे में रहते हैं। कल्लू पहले मेट्रो कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन 6 महीने पहले उनकी नौकरी चली गई। परिवार का खर्च चलाने के लिए वे ई रिक्शा चलाते हैं। वे बताते हैं कि रोजाना करीब 300 से 400 रुपए कमाई हो जाती है। पत्नी गीता दूसरों के घरों में खाना पकाने का काम करती हैं। वह लगभग 7,000 रुपए हर महीना कमा लेती हैं। बताया, इसी आय से 3,000 रुपए किराया और करीब 1,000 रुपए बिजली बिल में खर्च हो जाते हैं। आर्थिक तंगी के बीच परिवार का पूरा गुजारा इसी एक कमरे में होता है। घर का चूल्हा भी बरामदे में ही चलता है। देखो, होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया था। ये देखिए सर, नहीं, उससे नहीं। एक दिमाग का होता है कहीं पे। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। क्योंकि एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में, काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल की जो मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालरोड तक का सर। हाँ, लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में है सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है सेंटर मेरे पास है पूरा। रहने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था सर हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ, इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा, तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ, खुश रहो, ले जाओ। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।